सर एक ही मिनट का। ओके। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मॉड जेड यदि 1 है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड 1 है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब जेड बार भी 1 होगा, मतलब 1 अपॉन जेड किसके इक्वल हो जाएगा, जेड बार के। 1 अपॉन जेड बार के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड 1 है, 1 के इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि 1 अपॉन Z1 क्या Z1 बार के इक्वल हो जाएगा, है ना, Z1 बार के इक्वल हो जाएगा। और 1 अपॉन Z2 सिमिलरली Z2 बार के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन Z3 बार के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जो चीज गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 का होल मॉड इज इक्वल टू 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार इज इक्वल टू 1, और दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। तो पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1। ये समझ आया। यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्या लगा दी, जेड बार का मॉड और जेड का मॉड दोनों सेम होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से आ जाएगी। सो आंसर क्या हो गया बताओ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर एक ही मिनट बस। लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary number, purely imaginary number, ब्रैकेट में लिखो z नॉट इक्वल टू -1, इसलिए दिया गया कि ये नॉट डिफाइंड ना हो जाए, बस और कुछ नहीं, इसलिए दिया गया, ठीक है। देन मॉड z इज इक्वल टू आपको बताना है कि मॉड z किसके इक्वल होगा, दैट इज ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। आंसर करो। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, z -1 अपॉन z प्लस 1 प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ki, जिसमें k बिलोंग करता है रियल नंबर, कोई रियल नंबर है ki, यदि प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हमेशा, है ना, और इसको अपॉन 1 लिख देते हैं और अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, कैसे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देते हैं, ऐसा ये अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो 2z आ जाएगा, 2z अपॉन, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, दैट इज ये 1 प्लस k आयोटा अपॉन 1 में से ये 1 माइनस k आयोटा, ये कट हो गया। तो पूछ रहा है कि मॉड जेड कितना आएगा, तो मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ k आयोटा 1 माइनस k आयोटा। तो ध्यान से देखो ये मॉड ऑफ 1 प्लस k आयोटा अपॉन मॉड ऑफ
1 माइनस के आयोटा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इन दोनों के मॉडुलस कैसे होंगे? सेम होंगे। सो ये से ये कट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या पूछा जा रहा है? देन मॉड z इज इक्वल टू 1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर? यदि आप कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं लगाते तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब भी यही आएगा, z इज इक्वल टू इतना ही देखने को मिलेगा। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट z1 and z2 be two complex numbers such that mod of z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 bar is equal to 1 and mod of z2 not equal to 1, 1 के इक्वल नहीं है। फाइंड mod z1। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा बच्चा, आंसर 2 ही आएगा, है ना? देखो कैसे करेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ z1 माइनस 2z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस z1 z2 बार, लिखा जा सकता है ना। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इस चीज को, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 टू z2 बार इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ दिस स्क्वायर z2 बार का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इज 2 और z1 z2 बार। ये हो गया, ये इसको एक्सपेंड कर दे, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये हो क्या जाएगा? मॉड ऑफ z1 स्क्वायर 4 मॉड z2 स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ जाएगा। देखो 2 का मॉड इज सेम एज 2, तो ये 2 बाहर आके कितना हो जाएगा? माइनस 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, और ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये 2 बाहर आके माइनस 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1, ये z1 z2 बार है बच्चा। यहाँ पे ये फुल बार नहीं है, ये फुल बार लग गया। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, ये देखो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1, इसका बार लगाएंगे तो z1 बार z2 आएगा। देखो ध्यान से, z1 बार, क्योंकि इसका बार लगाएंगे तो z1 बार और z2 का 2 बार है, तो ये z2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मिला। सो बाय द वे यहाँ पे z1 बार z2 आ जाएगा, ये इस तरह से। अब देखो, क्या ये z1 z2 बार और z1 बार z2 बार का रियल पार्ट ये दोनों सेम होते हैं? तो इसको आप कट कर दीजिए, और ये वाला पोर्शन लेफ्ट में ले आइए, तो कितना मिलेगा? ये देखो, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर एंड माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 4 मॉड z2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस 4 मॉड z2 स्क्वायर माइनस 4, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? मॉड ऑफ z1 स्क्वायर कॉमन ले लेना, 1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अब ये बोला जा रहा है कि मॉड Z2 जो Z2 है, Z2 का मॉड ये 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाई मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई मॉड Z1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मॉड हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड Z1 इज इक्वल टू 2। आई होप यू गॉट दिस आंसर। देखो ध्यान से, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ ओमेगा इक्वल्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा where beta not equal to 0 and z not equal to 1 satisfies the condition that omega minus omega bar z upon 1 minus z is purely real, then the set of values of z is, आपको बताना है z का सेट ऑफ वैल्यूज क्या क्या होगा। ए ऑप्शन लिखो, ये सेट है z सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1। बी है z सच दैट z इज इक्वल टू z बार। सी ऑप्शन लिखो, ये z है सच दैट z नॉट इक्वल टू 1। एंड डी ऑप्शन है z such that mod z is equal to 1 and z not equal to 1. Answer it. अच्छा, देखो ये क्या बोला जा रहा है कि ये प्योरली रियल है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होने का मतलब है कि वो z इज इक्वल टू जेड बार आएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, यदि प्योरली रियल है तो यही कंडीशन इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यदि ये प्योरली रियल है तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा बार माइनस इसका डबल हो जाएगा, तो ओमेगा जेड बार और अपॉन 1 माइनस जेड बार, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्रॉस मल्टी तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड इंटू 1 माइनस जेड बार, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, है ना, बट ठीक है, ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड और ये माइनस ओमेगा जेड बार, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस ओमेगा बार जेड बार इज इक्वल टू इसका 1 में इसमें ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार और माइनस जेड ओमेगा बार और प्लस ओमेगा जेड प्लस जेड ओमेगा या प्लस ओमेगा जेड बार, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ओमेगा बार जेड
ये कट हो रहा है इससे, ओमेगा जेड बार ये कट हो रहा है, तो इन सबको इधर ले आओ, तो ये क्या ओमेगा माइनस ओमेगा बार और प्लस ओमेगा बार मॉड जेड का होल स्क्वायर हो रहा है माइनस ओमेगा और ये मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन। तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार आ रहा है प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले ले, या माइनस ले लेते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है माइनस की। तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा बार इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन आ गया। तो अभी देखो ओमेगा माइनस ओमेगा बार कॉमन लिया तो 1 माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या बोला जा रहा है कि बीटा जो है बीटा नॉट इक्वल टू 0, बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार हो सकता है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बार का मतलब है कि ओमेगा इज प्योरली रियल। यदि ऐसा हो रहा है, मतलब यदि ये 0 के इक्वल करें तो ये कह रहा है कि ओमेगा जो होगा वो प्योरली रियल है। बट यहाँ ऑलरेडी कह रखा है कि बीटा 0 नहीं है, बीटा 0 नहीं होगा तो प्योरली रियल तो होगा नहीं, ये इमेजिनरी नंबर होगा ओमेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये 0 नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा 1 माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 तो आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू 1 तो ए भी है ना, और सी तो हो नहीं सकता, और डी भी है। लेकिन इसमें देखो कि यदि z की वैल्यू 1 हो गई तो फिर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, z की वैल्यू 1 हो गई तो डिफाइन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव z इक्वल टू